अगर मैं कहूं कि ईरान और अमेरिका के मसले हल हो जाने से क्या भारत में महंगाई कम हो जाएगी? टीओआई की रिपोर्ट के अनुसार 3 से 4 रुपए पर लीटर पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए गए। इजराइल के वहां जाके लड्डू खा रहे थे क्योंकि ईरान ने पहले भी क्रूड ऑयल से भरा हुआ शिप इंडिया का छोड़ा है। अभी कुछ दिनों पहले प्रधानमंत्री ने बयान दिया, आर्थिक मुसीबत आने वाली है, गाड़ी कम यूज करें और सोना खरीदने से बचें। इलेक्ट्रिक व्हीकल का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें। साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे। इन सब वजहों को सिर्फ एक वजह बताई जा रही है और वो है ईरान। लेकिन क्या सच में स्टेट ऑफ हुर्मुज बंद होने से या ईरान से और अमेरिका के बीच चल रहे तनाव से भारत में कोई असर पड़ने वाला है या पेट्रोल के दाम इसकी वजह से बढ़ रहे हैं? युद्ध की वजह से पूरी दुनिया में पेट्रोल, डीजल, गैस और फर्टिलाइजर के दाम बहुत अधिक बढ़ चुके हैं। अगर मैं कहूं कि नहीं, ये उसकी वजह से नहीं है, तो कुछ अंधभक्त लोग मुझे उल्टा सीधा बोलने लगेंगे। निकले वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए। पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, आईएएस बनो और देश को संभालो। क्या इससे पहले पेट्रोल के दाम नहीं बढ़े? क्या इससे महंगाई भारत में नहीं बढ़ी? ईरान और अमेरिका के मसले हल हो जाने से क्या भारत में महंगाई कम हो जाएगी? ये एक प्रोपेगेंडा, एक राजनीति और एक मीडिया की तरफ से झूठ फैलाया जा रहा है। झूठ बोल रहे हैं, मेहरबानी कीजिए। 2020 कई शहरों में पेट्रोल 70 से 85 रुपए लीटर था। 2024 और 2025 में ये रेट बढ़कर कई राज्यों में 95 से 110 रुपए लीटर हो गया। अब 2026 में फिर तेल के दाम बढ़े हैं। टीओआई की रिपोर्ट के अनुसार 3 से 4 रुपए पर लीटर पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए गए और इसकी वजह ईरान और अमेरिका को बताया जा रहा है। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। जब ईरान का साथ देने की बात आई थी, जब दोस्ती निभाने की बात आई थी, अमेरिका के हाँ में हाँ मिला रहे थे, इजराइल के वहां लड्डू खा रहे थे और गले से गले मिल रहे थे। तब इन्होंने अपने देश के बारे में नहीं सोचा। तब तो ये फादरलैंड और मदरलैंड के गुण गा रहे थे। इजराइल इज देयर फादरलैंड एंड इंडिया देयर मदरलैंड। क्रूड ऑयल से भरा हुआ शिप इंडिया का छोड़ा है, लेकिन इंडिया के बार बार इजराइल और अमेरिका के साथ देने ईरान ने भारत का भी शिप रोक लिया। अब भारत पे क्रूड ऑयल सप्लाई का दर, उसका इंश्योरेंस चार्ज और शिप की कॉस्ट ज़्यादा पड़ रही है, जिसकी वजह से तेल कंपनियों को बहुत घाटा हो रहा है। भारत की बड़ी ऑयल कंपनी बीपीसीएल ने बताया है जिसकी वजह से उन्हें भारी नुकसान हो रहा है और क्रूड सोर्सिंग बदलनी पड़ रही है। इंटरनेशनल पे आप फ्रेंडशिप तो निभा नहीं सके, देश के लिए तो कुछ करिए। देश को आर्थिक स्थिति से बचाने के लिए बीजेपी पार्टी को मिडिल क्लास और गरीब लोगों का सपोर्ट करना होगा। ये अडानी अंबानी का सपोर्ट करने से बेहतर है अगर आप मिडिल क्लास को सपोर्ट करेंगे, किसान को सपोर्ट करेंगे, तब जाके आर्थिक स्थिति से बचेगा। हंगर इंडेक्स रिपोर्ट ने बताया है कि भारत गरीबी रेखा में 102 स्थान पर है। भारत डूब नहीं रहा है, लेकिन अगर ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले दिनों में हमारे भारत की श्रीलंका जैसी हालत हो जाएगी। लोग पेट्रोल डीजल की कमी से भी जूझ रहे हैं। श्रीलंका के गुस्साए लोगों ने राष्ट्रपति के आवास पर धावा बोलने की कोशिश की, जहां उनका सामना पानी की तेज बौछारों और आंसू गैस के गोलों से हुआ। Give it to people who actually can do something, okay, and just leave the country because this is enough. लेकिन मोदी जी को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको तो बस अपनी कुर्सी बनाना है, चाहे वो बंगाल में हो, चाहे वो देश के किसी भी कोने में हो। अगर आपने ये वीडियो आखिरी तक देखा है तो स्टोरी ऑफ द वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब करें।